सो ऑलरेडी लेक्चर 1 रे आम डिस्कस करथिले एटम्स रो अप टू योर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. सो बर्तमान लेक्चर 2 रे विल डिस्कस द बोर्स एटॉमिक मॉडल. मे बी दीटा लेक्चर कंबाइनली रिप्रेजेंट करा जाय पारे और दीटा लेक्चर रे रिप्रेजेंट करा जो. ठीक अछि. सो आज हम डिस्कस करिया का बदरे बोर्स एटॉमिक मॉडल. एटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सबठु इंपोर्टेंट एटॉमिक मॉडल के बोर्स एटॉमिक मॉडल. बोर्स एटॉमिक मॉडल रा रीजन कौन पे बोर्स एटॉमिक मॉडल आसला. देखो फास्ट थॉमसन मॉडल आसला ताकू मॉडिफिकेशन करा जाय कि रदरफोर्ड मॉडल आसला जोटा ऑन द बेसिस ऑफ द अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. तापर तादर भी लिमिटेशन रहला. टू दीटा लिमिटेशन लास्ट लेक्चर कहउथली दैट it fails to explain the stability of atom and it fails to explain the concept of that spectrum. According to Rutherford सेटा continuous हेबा कथा किंतु experimentally सेटा discrete. तो एथि पई ए दीटा लिमिटेशन जोगु हमें बोर्स एटॉमिक मॉडल आसे. सो बोर्स एटॉमिक मॉडल these are the postulates. सो मु गोटे गोटे postulates हमको एक्सप्लेन करछि. स्क्रीन रे भी अछि तमे देख पारा बट मु गोटे पर गोटे एक्सप्लेन करछि. फर्स्ट हला बोर्स एटॉमिक मॉडल हमें अप्लाई कोडी करबा. देखो फास्ट है बोर्स एटॉमिक मॉडल तुम कौटे अप्लाई करिवो ना हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक एटम. हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक एटम. व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोजन लाइक एटम. सो बोर्स एटॉमिक मॉडल इज एप्लीकेबल टू हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक एटम. हाइड्रोजन लाइक एटम माने कोन ना तुम कहि परिबो हीलियम प्लस और तुम कहि परिबो लिथियम डबल प्लस और एटसेट्रा. सो ये तीनटा आइटम रे कॉमन फैक्टर कौन होची. तीनटा आइटम रे कॉमन फैक्टर होची एठी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टा होची गोटे. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन केते 1. तो जोठी मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम तमाने जोठी गोटे इलेक्ट्रॉन वाला आइटम थिबो सेठी तमे बोर्स एटॉमिक मॉडल अप्लाई कर परिबो. मल्टी इलेक्ट्रॉन हेले बोर्स एटॉमिक मॉडल अप्लाई कर परिबो. तो बोर्स एटॉमिक मॉडल का कोडी अप्लाई कर परिबो ओनली एप्लीकेबल टू मोनो इलेक्ट्रॉनिक आइटम लाइक जार गोटे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गोटे. हाइड्रोजन एटम में तुम जानते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 केना Z1. हीलियम रो Z होची 2 किंतु जेहेतु गोटे इलेक्ट्रॉन दे दैछि तो हीलियम प्लस माने गोटे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1. सेबला लिथियम डबल प्लस रो Z होची 3 बट जेहेतु दीटा इलेक्ट्रॉन दे दैछि तो सेति पे तार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1. तो सेति में हमें हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन लाइक एटम पे बोर्स एटॉमिक मॉडल हमें पढिबा. ठीक अछि. सो बोर्स एटॉमिक मॉडल रो फर्स्ट पोस्टुलेट्स कोन जे द सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस. तमाने फर्स्ट पोस्टुलेट्स होची जे न्यूक्लियस बाबत रे इंफॉर्मेशन दोची. फर्स्ट पोस्टुलेट का बाबत रे इंफॉर्मेशन दोची न्यूक्लियस बाबत जे सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस कंटेन होल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एंड होल ऑफ द मास ऑफ द एटम. तने एटम रो मास माने न्यूक्लियस रो मास को बुझिबा काना इलेक्ट्रॉन रो मास तो बहुत कम. तो इलेक्ट्रॉन मास नेग्लिजिबल. तदि एटम मास माने न्यूक्लियस मास को बुझिबा. न्यूक्लियस से सब जांको पॉजिटिव चार्ज अछि. सब जांको पॉजिटिव चार्ज माने सब जांको प्रोटॉन्स अछि. ओके. सो एटा हला फर्स्ट पोस्टुलेट. सेकंड पोस्टुलेट्स कोन. सेकंड पोस्टुलेट्स हला ऑर्बिट बाबत रे इंफॉर्मेशन दोछि. को ऑर्बिट बाबत रे इंफॉर्मेशन दोछि ना स्टेशनरी ऑर्बिट बाबत रे इंफॉर्मेशन दोछि. जे इलेक्ट्रॉन्स आर कैपेबल ऑफ ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर ऑर्बिट. आ से ऑर्बिट रे कोन होछि बेसिकली ना से ऑर्बिट को हमें स्टेशनरी ऑर्बिट कहउछि और परमिटेड ऑर्बिट कहउछि. स्टेशनरी ऑर्बिट और परमिटेड ऑर्बिट रो मीनिंग कोन तामाने जेतबेले से माने इलेक्ट्रॉन गुडा को सर्कुलर ऑर्बिट व स्टेशनरी ऑर्बिट रे ऑर्बिट करबे दे डोंट रेडिएट एनी काइंड ऑफ एनर्जी. जोटा रदरफोर्ड कहले जे ऑर्बिट कला बेले से माने रेडिएट एनर्जी किंतु बोर्स कहले ना जेतबेले स्टेशनरी ऑर्बिट रे थिबे से कोनोसी प्रकार एनर्जी एमिट करिवेनी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन. सो बेसिकली गोटे पोस्टुलेट से दूर होगा जोटा आम लिमिटेशन थी रदरफोर्ड से दूर होगा. तो सेकंड पोस्टुलेट इज रिगार्डिंग द ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिगार्डिंग गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्बिट जोटा को हमें स्टेशनरी ऑर्बिट और परमिटेड ऑर्बिट कहूचे. से ऑर्बिट को हमें मन रखता एटा की टर्म को मन रखिए. एटा को हमें स्टेशनरी ऑर्बिट कहूचे. ओके. स्टेशनरी ऑर्बिट और परमिटेड ऑर्बिट. नाउ थर्ड पोस्टुलेट्स इज रिगार्डिंग देखो थर्ड पोस्टुलेट जदि हम देखिबा थर्ड पोस्टुलेट्स का बाबत रे कहूची एंगुलर मोमेंटम बाबत रे कहूची. जेहेतु इलेक्ट्रॉन गुडा को प्रकार पाथ रे बोलचंदी सर्कुलर ऑर्बिट रे बोलचंदी. इलेक्ट्रॉन गुडा सर्कुलर ऑर्बिट रे बोलचंदी तार रेडियस थिबो r. तो तंकर एंगुलर मोमेंटम आसीबो काना एंगुलर मोमेंटम केतले आसे रोटेशनल मोशन रे. तो एटी रोटेशनल मोशन होची माने एंगुलर मोमेंटम आसीबो पर्टिकुलरली सर्कुलर मोशन. तो L इक्वल टू हम जानते मैकेनिक्स हिसाब रे mvr आउ तार
फॉर्मूला कौन NH/2π तो बोर्स कहले एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड व्हाट डू मीन बाय क्वांटाइज्ड मींस n मल्टीपल ऑफ h/2π इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π तुम तक एमती लिख परिबो n * h/2π सो n माने इंटीग्रल मल्टीपल n रो वैल्यू केते स्टार्ट हबो n रो वैल्यू तुम स्टार्ट हबो 1 2 3 एंड सो ऑन ओके सो ऑलवेज एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड सब एंगुलर मोमेंटम कोन हबो क्वांटाइज्ड ताने गोटे पर्टिकुलर वैल्यू रो इंटीग्रल मल्टीपल ताने h/2π वाला पर्टिकुलर वैल्यू तार इंटीग्रल मल्टीपल माने n टा स्टार्ट हबो 1 ताने जदि तमे n1 नउछो माने फर्स्ट ऑर्बिट पई तमरा n1 हबो l केते हबो n जगह 1 पकेले h/2π हबो h/2π को h क्रॉस भी कहा जाए h/2π रे h टा कोन प्लैंक कांस्टेंट वैल्यू समस्त जानथिबो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट 6.629 into 10 power minus 34 joule second okay so 6.62 into 10 power और 63 भी रखा जाए 6.63 into 10 power minus 34 joule second is the unit okay प्लैंक कांस्टेंट रा यूनिट कोन SI यूनिट ला joule second से अनुसार डायमेंशन भी बाहर कर परियो तो फर्स्ट ऑर्बिट पे एते हबो सेकंड ऑर्बिट पे केते हबो सेकंड ऑर्बिट पे n = 2 हबो तो l = केते हबो 2h/2π ओके सो 2 कैंसल h/π सिमिलरली कोनोस भी ऑर्बिट जब तमने गिवन थिबा ता पे तमे एंगुलर मोमेंटम बाहर कर परबा यूजिंग द फार्मूला NH/2π रे z नाही ता माने एंगुलर मोमेंटम इज z इंडिपेंडेंट तो जो कोनोस भी एटम नियो माने जे कोनोस एटम माने कंडीशन अछि हाइड्रोजन लाइक एटम माने हीलियम प्लस लिथियम डबल प्लस ए सब एटम रे भी तमरा एंगुलर मोमेंटम सेम दबो जोटा हाइड्रोजन एटम पाइ दबो ओके कारण z ही नाही माने एंगुलर मोमेंटम किछि चेंज होवा नहीं हाइड्रोजन एटम पाइ बाहर करबी जा हीलियम प्लस एटम पाइ बाहर करी से लिथियम डबल प्लस एटम पाइ बाहर करबी से तो एंगुलर मोमेंटम रे बेसिकली रोल कार रहउची ऑर्बिट नंबर जोटा हमें n होचे ओके तो n रो वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू केते जान जीवो इनफिनिट जान जीवो कंडक्टर ओके आउटर मोस्ट ऑर्बिट माने बुझथाओ एमती करी कि सब वैल्यू पाइ बाहर कर परबो आउटर मोस्ट ऑर्बिट पाइ मन रखता n रो वैल्यू केते हो आउटर मोस्ट ऑर्बिट पाइ और n रो वैल्यू इनफिनिट हो n रो वैल्यू इनफिनिट माने आउटर मोस्ट ऑर्बिट ना आउट ऑफ द एटम ओके बाकी n रो वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन है फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट थर्ड ऑर्बिट रो एमती एक्साइटेड स्टेट हिसाब रे ना भी अछि ताको मने रखता परीक्षा रे दरकार पड़े कना क्वेश्चन तमरो ऑर्बिट हिसाब रे भी आस पारे आ तमरो एक्साइटेड स्टेट हिसाब रे भी आस पारे तो मन रखता n1 को हमें कहूं को ग्राउंड स्टेट n1 को हम कहूं को ग्राउंड स्टेट n2 को हमें कहूं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n3 सेकंड एक्साइटेड स्टेट n4 n5 एमती करी कर परिबो अप टू n इंफिनिटी जोटा हम कहूं आउटर मोस्ट ऑर्बिट ओके सो n1 माने ग्राउंड स्टेट फर्स्ट एक्साइटेड सेकंड एक्साइटेड थर्ड एक्साइटेड स्टेट फोर्थ एक्साइटेड स्टेट फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट जो भी एक्साइटेड स्टेट हो तार गोटे वैल्यू अधिक रहबो n देखो सेकंड एक्साइटेड स्टेट पे n3 होची फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे n2 होची ग्राउंड स्टेट पे n1 होची ता माने तुमको जदी पचाला सपोज फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट पे एंगुलर मोमेंटम बाहर कर फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट माने n वैल्यू गोटे अधिक हो माने n6 नबो 6h/2π पके की बाहर करबो ओके आउ एटा पर क्वेश्चन फ्रेम हे पारे जोटा हुए भी जनरल पचार कौन सी भी दीटा कंजुगेटिव एंगुलर मोमेंटम रे जदी तमे डिफरेंस नबो डेल्टा l एटा भी मन रखताओ कौन सी भी दीटा कंजुगेटिव डेल्टा l कंजुगेटिव माने पाखा पाखी दीटा एंगुलर मोमेंटम रो वैल्यू रे जदी डिफरेंस नबो सपोज 2 ରୁ 1 फेडीबी माने l2 - l1 करीबी तो मोर सेटा वैल्यू केते आसीबो ना h/2π आसीबो डिफरेंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम फॉर टू कंजुगेटिव स्टेट इज h/2π ओके काहे कि 2h/2π minus h/2π that is h/2π or h cross okay so this is regarding the third postulates so first postulates का बाबत रे न्यूक्लियस बाबत रे सेकंड postulates ऑर्बिट बाबत रे थर्ड postulate एंगुलर मोमेंटम बाबत रे फोर्थ postulates का बाबत रे फोर्थ postulates बेसिकली ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाबत रे का बाबत रे ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहना इलेक्ट्रॉन जितने ट्रांजिट करिवो दीटा वे ट्रांजिट करे आइदर लोअर टू हायर और हायर टू हायर गले ताको हम कहू अब्जॉर्प्शन ओके आ जदी हायर टू लोअर आसे ताको हम कहू एमिशन सो लोअर टू हायर गले अब्जॉर्प्शन
इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्जर्व करियो सो दैट लोअर एनर्जी हायर एनर्जी को जाय परियो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट कले हायर टू लोअर आस परियो दीटा केस रे जदि हम डेल्टा ई देखिबा एनर्जी डिफरेंस दैट इज E2 - E1 एंड अकॉर्डिंग टू बोर्स पोस्टुलेट जे डेल्टा ई टा केते हबो ना HF हबो बा h न्यू कहि परिबो तो h न्यू इक्वल टू E2 - E1 एटी न्यू कोन फ्रीक्वेंसी हेवी फ्रीक्वेंसी न्यू फ्रीक्वेंसी h हला प्लैंक कांस्टेंट तो जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी टा एक्चुअली रेडिएशन रो एनर्जी हबो जोटा हम कहउचे HF बा h न्यू तो सपोज इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट अछि लोअर स्टेट को आसला तो केते अमाउंट रे एनर्जी एमिट करिवो h न्यू अमाउंट रे एनर्जी एमिट करिवो से h न्यू टा केते हबो ना फाइन बड़ एनर्जी छोटो एनर्जी माइनस कर देबो E2 - E1 एनर्जी ऑफ हायर ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ लोअर ऑर्बिट सेम फॉर ऑब्जर्वेशन आल्सो ओके तो बेसिकली एनर्जी रिसीव कले ऑब्जर्वेशन हो एनर्जी एमिट कले तमने एमिशन हो बोथ केस रे डेल्टा ई बा एनर्जी डिफरेंस केते हो E2 - E1 E2 इज द एनर्जी ऑफ हायर ऑर्बिट E1 इज द एनर्जी ऑफ लोअर ऑर्बिट ओके सो बेसिकली वी हैव फोर पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल जोटा हम डिस्कस कले ओके सो बेसिकली इटी हमें एटॉमिक स्पेक्ट्रा बाबत कहि परिबा एटॉमिक स्पेक्ट्रा कोन ना व्हेन यू हैव लाइक when you lekha is dekho when atomic gas is excited by passing through electric current so it gets excited it have energy bands seta ko hame koche kona atomic spectra some definite wavelength radiation पाइबो सेटा को हम कहू छै एटॉमिक स्पेक्ट्रा आको क्लासिफाई करै छै दुटा वे रे गोटे कंटीन्यूअस आ गोटे हला लाइन स्पेक्ट्रा ए लाइन स्पेक्ट्रा बाबत हम तुमको कहउथले एबे एमिशन स्पेक्ट्रा और ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रा कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रा तो तुम जानछो हम पढथले तले एक्सप्लेन करथले अदर एटॉमिक बोले तो एमिशन स्पेक्ट्रा ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रा केतळे आसे हम बुझिल स्पेक्ट्रा माने बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ वेवलेंथ इन ऑर्डर देयर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी भी कहि पारे वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी हिसाब रे यदि हम रेडिएशन को अरेंज कले तब स्पेक्ट्रम कहै छै जेटा तमे प्रिज्म रे भी देखि छ ओके दिस आर देखो एटा कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम रो लाइन्स एमते देखा जाय एमिशन रे एटी लाइन्स गुडा आसीबो ऑब्जर्वेशन भी लाइन्स गुडा आसीबो ओके लाइन्स रे रीजन कोन हम बतौतली जो ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ओके now emission spectra observation spectra already discussed the emission spectra बारे में कोन कहलिए त इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट का आसीबो in order to get stable से केस रे it emits radiation सेटा को हमें emission spectra कहबा the electron energy absorb कला it can move from lower to higher energy सेटा को हमें observation spectra कहबा now we have a calculation regarding various calculation like radius energy velocity calculation by using Bohr's theory okay Bohr's atomic model these are it already it कराई छै derivation but freshly mo तुमको करू छी केमती कोन हबो देखो so basically हम एटी कोन करबा basically हम एटी calculation करबा theoretical calculation करबा so कोन calculation करबा ना ओडे rn करबा ओडे vn करबा ओडे en करबा rn माने radius for nth orbit vn माने velocity of nth orbit en माने energy of nth orbit actually what is the scenario एटा हला न्यूक्लियस रे चार्ज केते जेडी इलेक्ट्रॉन कोनोसी गोटे nth orbit रे बुलुची एटा कोनोसी गोटे nth orbit तो nth orbit रे जते बुलुची इलेक्ट्रॉन रे निजर लिनियर वेलोसिटी थिबो जेटा को हम vn कहउचे किछ एनर्जी थिबो जेटा को हम en कहउचे इलेक्ट्रॉन मास को m धरिबा एई जो रेडियस टा को हम कहबा rn इलेक्ट्रॉन nth orbit रे बोलछ माने तार गोटे ऑर्बिटल रेडियस थिबो सेटा को rn कहउचे इलेक्ट्रॉन किछ लिनियर वेलोसिटी थिबो ताको vn कहउचे इलेक्ट्रॉन किछ गोटे ऑर्बिट रे एनर्जी थिबो ताको en कहउचे सो ए तीनटा कैलकुलेशन हम करबा बोर्स एटॉमिक मॉडल रे जोटा गोटे इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ओके केमती करबा ता पे हम कांसेप्ट यूज करबा हमर सेंट्रीपिटल फोर्स रो का देखो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ रे बोलची ता माने एटी नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स के प्रोवाइड करिवो ना तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कूलम्बिक फोर्स भी कह जाए तो कूलम्बिक फोर्स आउ सेंट्रीपिटल फोर्स परस्पर इक्वल है तो सेंट्रीपिटल फोर्स को सेप लिखी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर्मूला समस्त जानते हो mv²/r कूलम्बिक फोर्स फॉर्मूला तुम जानते हो k q1 q1 एटी कौन हम जेडी q2 हम e जेडी इंटू e क्या हम जेडी²/r²। सो ये r² कटला तो mv² इक्वल टू k जेडी²/r ओके सो k जेडी²/r इक्वल टू mv² दैट इज द इक्वेशन 1 एटा केमिति आसिला सेंट्रीपिटल फोर्स को से नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय कूलम्बिक फोर्स तम पढ़थियो सेंट्रीपिटल फोर्स मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय सम
सम फोर्स दैट यही केस रे एटा से फोर्सटा किए कूलम्बिक फोर्स तो mv स्क्वायर इक्वल kz स्क्वायर बाय r दैट इज इक्वेशन 1 आउट इक्वेशन हैला बोर्स रो पोस्टुलेट्स जोटा हमें थर्ड पोस्टुलेट पढ़थले mvr इक्वल टू nh/2 पाई mvr इक्वल टू nh/2 पाई हम को पढ़थले थर्ड पोस्टुलेट पढ़नथले एंगुलर मोमेंटम बाबत रे जस्ट पढ़थले बोर्स एटॉमिक मॉडल थर्ड पढ़थले एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड l इक्वल टू mvr इक्वल टू nh/2 पाई दैट इज इक्वेशन 2 सो जहाँ भी होगा जहाँ भी डेरिवेशन करवा वेलोसिटी रेडियस एनर्जी व्हाटएवर ये दुटा इक्वेशन हेल्प रे ही होगा इक्वेशन 1 और 2 रो हेल्प रे होगा विदाउट टेकिंग द हेल्प ऑफ दिस टू इक्वेशन यू कैन नॉट डिराइव एनीथिंग ओके नाउ सी केमती डिराइव करवा देखो फर्स्ट हमें वेलोसिटी कैलकुलेशन करवा वेलोसिटी कैलकुलेशन vn वेलोसिटी कैलकुलेशन केमती करवा देखो इक्वेशन 1 2 को डिवाइड कर दवा देखो यदि 1 रे 2 को डिवाइड करी LHS रे LHS डिवाइड हो RHS रे RHS डिवाइड हो तो LHS रे LHS डिवाइड हेले तोर m कैंसिल हो v रे v स्क्वायर कैंसिल है कि v रहइबो आ v बाय r हो LHS रे RHS रे सेबला सब कैंसिल हो kz स्क्वायर बाय r nh/2 पाई को हमें डिवाइड करबा तो देखिबा केते कोन होची तो लेफ्ट साइड रे कोन रहला देखो यदि इक्वेशन 1 2 को हमें डिवाइड करबा कोन रहबो v बाय r इक्वल टू इक्वेशन LHS डिवाइड कला RHS भी डिवाइड करिवो RHS रे कोन थिला ऊपर थिला k z स्क्वायर बाय r तळे दे कोन थिला nh/2 पाई nh/2 पाई उल्टी हेले कोन हो 2 पाई बाय nh ओके तो k रे वैल्यू केते 1/4 पाई एप्सिलॉन और z स्क्वायर को z स्क्वायर थाओ r को r into 2 pi by nh LHS रे कौन छी v by r देखो ar कटियाला 2 pi रे 4 pi कटियाला केते रहबो 2 रहबो तो वी हैव ए एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी दैट इज vn काई लिखिबा काना वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट आ एपर साइड रे कोन रहला z स्क्वायर by 2 एप्सिलॉन nh so basically velocity of nth orbit केते हबो z स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन nh z तुम जानछो एटॉमिक नंबर eta इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 2 कांस्टेंट एप्सिलॉन भी कांस्टेंट n ला ऑर्बिट नंबर h ला प्लैंक कांस्टेंट तो दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट आर न्यूमेरिकल फार्मूला भी अछि और जदी वैल्यू गुडा कांस्टेंट सब कांस्टेंट ना और वैल्यू सब पके देबो वैल्यू पके देले केते बारियो वैल्यू पके देले मन रखता वैल्यूटा मन रखता जोटा न्यूमेरिकल पई दरकार वैल्यूटा हबो 2.2 into 10 power 6 z by n मीटर पर सेकंड देखा वैल्यूटा केमती हला देखो z आउ n को बाहर कर दे ए z आउ n को बाहर कर देले बाकी जो पार्ट कोडा अछि e 2 एप्सिलॉन h दैट सो कांस्टेंट कांस्टेंट बाय कांस्टेंट इज कांस्टेंट से वैल्यूटा केते 2.2 into 10 power 6 z by n मीटर पर सेकंड तो दैट इज द वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट तो फॉर एग्जांपल मुझे कहली फॉर एग्जांपल दो ग्राउंड स्टेट माने n इक्वल टू 1 हाइड्रोजन एटम माने z इक्वल टू 1 पाई वेलोसिटी बाहर करो वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट माने वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट वी फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन फॉर द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट कहि देली माने तमे जान देलो n इक्वल टू 1 ओके आउ हाइड्रोजन एटम कहि देली माने z इक्वल टू 1 n z रो तो खेलो एटी कोन n z रो वैल्यू 1 1 पके दियो ताले वेलोसिटी केते बारियो v1 इक्वल टू केते बारियो 2.2 into 10 power 6 मीटर पर सेकंड so this is the velocity of electron in the ground state of hydrogen atom mo suppose ebi kahibi first excited state of helium plus atom pai what is the expression of velocity helium plus कहि देली माने z2 पडिबो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहि देली माने n2 पडिबो तुम कहि देली ग्राउंड स्टेट pai n1 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट pai n2 z2 जतले एडी पकेबो 2 2 तोर कोन हो 2 2 कैंसिल एडी तमर केते हेतला एटा किछि भूल कर लगे हमें ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन एटम हेले n1 z1 हां फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट pai n2 पडिबो z2 पडिबो तो सेठी रे भी तमर कोन होछि कैंसिल हिजो 2 2 2 by 2 कोन हिजो 1 तो अगेन सेम वैल्यू दबो ओके सो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट pai तमे v2 लिखिबो कैन n is 2 v2 केते बारिबो से एका 2.2 into 10 power 6 एक्चुअली न्यूमेरिकली दे आर इक्वल बट कंसेप्चुअली बुझो हीलियम प्लस एटम माने z2 फर्स्ट एक्सटेंड माने n2 2 2 पगला 2 by 2 is 1 तो
तो सेम वैल्यू देला न्यूमेरिकली तो हाइड्रोजन आटम रे फास्ट ग्राउंड स्टेट रे इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी जहाँ रहइबो हीलियम प्लस आटम रो फास्ट एक्साइटेड स्टेट रे वेलोसिटी शेयर है ता मानेला है किंतु आदरे मोरल ऑफ द स्टोरी है जे जो स्टेट कहबो सपोज फास्ट एक्साइटेड कि सेकंड कि थर्ड तुम से तो जान दबो ना जे एटार एन वैल्यू केते आउ जो भी आटम कहबो से तुम जेड वैल्यू जानिबो आ एन जेड जान देले तुम वेलोसिटी कैलकुलेशन करबो जो भी आटम पाइन दो ओके तो खाली एति जानता हो फर्स्ट ऑर्बिट पाइन तमरो वैल्यू हैला एति 2.2 × 10⁻⁶ ओके वेलोसिटी कैलकुलेशन ओवर बर्तमान जब रेडियस कैलकुलेशन सो रेडियस कैलकुलेशन केमती करबा देखो रेडियस कैलकुलेशन को हमें आरएन लिखिबा आरएन रा कैलकुलेशन केमती करिबा रेडियस कैलकुलेशन पे हमें कौन करवा देखो ऑलरेडी वी हैव ए एक्सप्रेशन ऑफ इक्वेशन 2 जोटा कहूची कोन mvr = nh/2π एटा इक्वेशन 2 रे हमें पढ़थिले सो मु जदि एटी तुम बाहर करी व्हाट इज r r = कौन nh/2π mv ओके जदि मु एटी nth ऑर्बिट पे बाहर करी एटा भी nth ऑर्बिट पे हबो rn माने रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट vn माने रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट तो ये वैल्यूटा केते ही जीवो ना 2 एटा कोन लिखिली rn ठीक है जी तो ये हमें बेसिकली कौन कहले ये r रखले mv टा को डिवाइड कर देले 2π mv अच्छा हां ये भूल कर दीजिए एटा 2 हबनी एटा लेट मी रखे थे NH डिवाइडेड बाय 2π mv सॉरी फॉर द मिस्टेक तो ये हमें कौन कहले r टा रखले mv टा को तळु नहीं आसले तो NH को NH रहला 2π को 2π रहला m को m रहला vn डायग्राम में कौन लिखिबा vn डायग्राम में कौन लिखिबा vn डायग्राम में लिखिबा vn डायग्राम vn रा एक्सप्रेशन रो r कर ले z² / 2 एप्सिलॉन nh so rn equal to nh/2π mvn mvn डायग्राम जो एक्सप्रेशन बाहर ले z² / 2 एप्सिलॉन nh बता देखो 2 2 कैंसिल एप्सिलॉन nh टा ऊपर पळेबो nh रे nh गुणले को n² h² डिवाइडेड बाय तळे कोन रहला पाई z m e² देखि दियो पाई z m² nh रे nh गुणले n² h² डिवाइडेड एप्सिलॉन ऊपर पळेला ओके सो द रेडियस फॉर nth ऑर्बिट केते बाहरला rn equal to n² s² divided by pi z m². So this is the expression for radius for nth orbit. Okay. rn numerical formula भी अच्छी numerical formula केते हो देखो rn equal to 0.53 Armstrong n² by z. जदि सब वैल्यू गुडा कांस्टेंट अछि जदि हम आदरे बाहर कर दवा कोन z और n को बाहर कर दवा बाकी सब वैल्यू गुडा कांस्टेंट वैल्यू पकेले बाहर ए वैल्यूटा मिलियो 0.53 आर्मस्ट्रांग n² by z कितना बुक रे 0.529 लिखा है तो सो ये 0.53 आर्मस्ट्रांग को बोर रेडियस भी कहवा जाय जरो सिंबल a0 रे रिप्रेजेंट कर जाय बोर रेडियस रो वैल्यू केते 0.53 आर्मस्ट्रांग न्यूमेरिकल पचारे शॉर्ट क्वेश्चन पचारे 0.53 आर्मस्ट्रांग इज द बोर रेडियस वैल्यू ठीक अछि एटा हला ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन आटम रो जति तमे रेडियस बाहर करछो ता वैल्यूटा होची एक्चुअली बोर रेडियस तो आदरे भी सेम क्वेश्चन फ्रेम हे परिबो को एक्साइटेड को आटम पई तम पचाले zn रो वैल्यू पके कि तमे रेडियस कैलकुलेशन कर परिबो जेंते हमें वेलोसिटी कैलकुलेशन करथले नेक्स्ट हला एनर्जी कैलकुलेशन नेक्स्ट हला कोन एनर्जी कैलकुलेशन सो एनर्जी कैलकुलेशन बेसिकली हम कोन करियो देखो एनर्जी को हम en धरछे सो एनर्जी बेसिकली कोन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी डायग्राम में लिख परिबा कोन हाफ m vn² पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में कोन लिखिबा पोटेंशियल एनर्जी माने k q1 q2 by r दैट इज k q1 माने केते इलेक्ट्रॉनिक चार्ज दैट इज -e q2 माने सपोज न्यूक्लियर चार्ज दैट zd डिवाइडेड बाय r r माने rn ओके नाउ इट इज लिखिबा हाफ m vn रो वैल्यू ऑलरेडी हमें बाहर करछे वेलोसिटी ऑफ एन ऑर्बिट दैट इज z² by 2 एप्सिलॉन nh रॉस होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हे जीवो k केते 1/4 एप्सिलॉन
सो सॉरी फॉर द इंटरप्शन टिके आम बैटेरी लो होगा ओके एक्चुअली टिके टेक्निकल प्रोब्लेम हो जाता सो आउ थे आम कहवा देख एक्चुअली आम ये कौन करते एनर्जी कैलकुलेशन करते फॉर nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन आटम तो एनर्जी टोटल एनर्जी कौन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कौन हाफ एम वी स्क्वायर बी जगह वीएन कहीं लिखले क्या nth ऑर्बिट करचे पोटेंशियल एनर्जी माने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी यार फॉर्मूला तुम पढ़ी के Q1 Q2 बाय R किंतु ये साइन सेंसिटिव से आम साइन नहीं ओके के Q1 माने इलेक्ट्रॉनिक चार्ज Q2 माने न्यूक्लियस चार्ज डिवाइडेड बाय R नाउ Vn रो वैल्यू ऑलरेडी आम डिराइव करथिले जोटा बाहर जेडी स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन एनएस आर होल स्क्वायर के रो वैल्यू केते 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन प्लस माइनस माइनस हे दिबो एटा हे दिबो जेडी स्क्वायर डिवाइडेड बाय Rn रो वैल्यू आम केते पाइथिले n स्क्वायर a स्क्वायर एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय पाई z m स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई z m स्क्वायर divided by pi z m square. So Rn value already derived, Vn value भी already derived. तो Rn value कहते हैं n square s square option divided by pi z m square. Now ये पार्ट टा कितना है वो तुम्हारे देखो z रो स्क्वायर कहते हैं z स्क्वायर e रो स्क्वायर कहते हैं e4 m को m रहेला तो z स्क्वायर me4 divided by 2 रो स्क्वायर है वो 4 into 2 कहते हैं 8 एप्सिलॉन रो स्क्वायर है वो एप्सिलॉन रो स्क्वायर n रो स्क्वायर h रो स्क्वायर बुझ पाले कि नहीं कहला r स्क्वायर कली कहते हैं z स्क्वायर e4 एटा m रहेला तो z स्क्वायर me4 r स्क्वायर ले 4 into 2 कहते हैं 8 एप्सिलॉन रो स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर से बडा एपटा कोन हो देखो एपटा ऊपर रहेला एटा जदी ऊपर पळेबो तो एटी पाई पाई कैंसिल हे जो देखो आ z m स्क्वायर टा ऊपर पळेले कोन हे जो z स्क्वायर me4 अगेन जेमती काइनेटिक एनर्जी पार्ट रही थिला बाकी देखो ये 4 रहिबो एप्सिलॉन इनटू एप्सिलॉन टा कोन हो एप्सिलॉन स्क्वायर आ n रो स्क्वायर h रो स्क्वायर n रो स्क्वायर h रो स्क्वायर देखो केमती लाउथर को देखो z स्क्वायर से तो z m स्क्वायर गुणी दियो केते हो z स्क्वायर e4 m माने z स्क्वायर me4 ओके आ 4 को 4 रहला एप्सिलॉन इनटू एप्सिलॉन कोन हो एप्सिलॉन स्क्वायर n रो स्क्वायर h रो स्क्वायर ना देखो एतिक रो जदी एटा तमे सब्सट्रैक्शन करिवो हाईएस्ट कॉमन नै जो हाईएस्ट कॉमन नेले तमरे एटा केते हो ना z स्क्वायर me4 डिवाइडेड बाय 4 एप्सिलॉन रो स्क्वायर n रो स्क्वायर h रो स्क्वायर एट रहबो 1/2 एट रहबो 1 सो 1/2 -1 केते हो -हाफ रे एटा तल गुणी देबो फाइनली तमरा आंसर आबो देखो फाइनल आंसर en केते हो देखो 1/2 -1 -हाफ रेटा गुण देले केते हो -z स्क्वायर me4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन रो स्क्वायर n रो स्क्वायर h रो स्क्वायर n रो स्क्वायर h रो स्क्वायर देखो जानि पाले कि नहीं देखो हाफ -1 हैला -हाफ रेती गुण देले माइनस साइन आसीबो 2 टा 4 रे मल्टीप्लाई के 8 हे दिबो तो सेति में केते हो एनर्जी इक्वल टू -z स्क्वायर me4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन रो स्क्वायर n रो स्क्वायर h रो स्क्वायर दैट इज द एनर्जी फॉर nth ऑर्बिट r भी शॉर्टकट अछि सो एनर्जी फॉर nth ऑर्बिट रो शॉर्टकट केते हो ना -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय n रो स्क्वायर इनटू z रो स्क्वायर ओके काले कन्फ्यूजन हो देखो ये पार्ट एटा पुणी अगेन केमती आसला सेमती सब जन को कांस्टेंट वैल्यू पके देले ए वैल्यूटा बाहर तो कोनोसी एटम बा कोनोसी एक्साइटेड स्टेट पे पचारले nz वैल्यू पड़िबो आंसर बाहरिबो हाइड्रोजन एटम कहला z1 पके देबो हीलियम प्लस एटम कहला z2 पके देबो लिथियम प्लस एटम डबल प्लस एटम कहला z3 पके देबो ग्राउंड स्टेट कहला n1 पकेबो फास्ट क्रिस्टल n2 पकेबो एंत करिकि एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट माने कोनोसी स्टेट कोनोसी एटम पे हम बाहर कर सो दिस इज द टोटल डेरिवेशन जोटा को तमे प्रैक्टिस करिया पड़े भाई प्रैक्टिस न कले हबो पूरा प्रैक्टिस करिवो फास्ट वेलोसिटी बाहर करिवो इक्वेशन 1 2 को डिवाइड करके वेलोसिटी बाहर कला पर इक्वेशन तमरा 2 को पुणी लिखिवो सेटो रेडियस बाहर करिवो वेलोसिटी वैल्यू पके की रेडियस मिलिवो तापर एनर्जी बाहर करिवो बाय यूजिंग काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कांसेप्ट तो आड करिवो टिके टिके मैथमेटिक्स तो करिया पड़िवो ओके सो एवडा ही हमर कराई छी ओके हमें देखिबानी बारंबार ओके
नाउ एबे जदि वेवलेंथ कैलकुलेशन करियो एटा तो एनर्जी पार्टटा हैला रेडियस हैला वेलोसिटी हैला एनर्जी हैला जे तुमको वेवलेंथ बा वेव नंबर कैलकुलेशन केमती करियो देखो ना सेति भाई मुझे पढ़ो देखो एनर्जी रो गोटे फॉर्म अछि गोटे एनर्जी रा में जनरल फॉर्म केते पाइथि -z² me4 divided by 8 epsilon r square n r square h r square. Basically this is the energy form. Okay, now do one thing, यदि हमें ये कौन करवा आपको यदि आ गोटे फॉर्म ले नवा आ गोटे फॉर्म केमती देख करवा देखो आम कौन करवा ch गुणी देवा एटी ch गुणवा एटी ch गुणवा किसी असुविधा होनी जी गुण जी हरल किसी असुविधा नहीं c माने स्पीड ऑफ लाइट h माने प्लांक कांस्टेंट गुणी देले केते हो देखो आउ जेड स्क्वायर एन स्क्वायर को अलग कर दो तो केते हो me4 ch डिवाइडेड बाय ch टा एटी तल गुण देबो केते हो 8 एप्सिलॉन r स्क्वायर ch क्यूब है जो देखो ch रे यदि h गुणिबो h स्क्वायर गुणिबो h क्यूब तो ch क्यूब 8 एप्सिलॉन स्क्वायर को 8 एप्सिलॉन स्क्वायर अछि ओके ऊपर me4 रखली और ch रखली बाकी z स्क्वायर को बाहर को नहीं गली n स्क्वायर को बाहर को नहीं गली किसी असुविधा नहीं हे परियो ए जो पार्टटा तुम देखिलो ए पार्टटा देखो ए पार्टटा टोटल सब जगह कांस्टेंट देखो m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कांस्टेंट 8 कांस्टेंट एप्सिलॉन कांस्टेंट c कांस्टेंट h कांस्टेंट बाय कांस्टेंट ए टोटल कांस्टेंट गोटे ना अछि एगो रिडबर्ग कांस्टेंट कह जाय कोन कह जाय रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू rch z स्क्वायर बाय n स्क्वायर दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट सो ये आटा को कौन कह रिडबर्ग कांस्टेंट जार वैल्यू अच्छी मन रखता रिडबर्ग कांस्टेंट वैल्यू अच्छी तुमको अलग कलर देखा रिडबर्ग कांस्टेंट वैल्यू मन रखता रिडबर्ग कांस्टेंट वैल्यू अच्छी तुम 1.09 into 10 power 7 meter inverse. What is the value of Rydberg constant? 1.09 into 10 power 7 meter inverse. Rydberg constant माने कौन है? Entire expression था me4 by 8 epsilon square ch cube. Okay. And 1 by r value भी मन रखता 1 by r value numerical calculation में दरकार पड़ियो. That is 911 Armstrong. केटा बुक रे 912 Armstrong लिखते हो? It's okay. Armstrong is a very less value. तो 911 Armstrong होची 1 by r value होची 1.09 into 10 power 7 meter inverse. मन रखता हो काउंसिल आसे व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ Rydberg constant that is meter inverse. So this is another form of energy of nth orbit for hydrogen atom or hydrogen like atom. ये फॉर्म टा में कहीं पढ़ले कहना हमको आगु दरकार पड़ी बोली पढ़ले देखो केम दरकार पड़छ देखो वर्तमान मुझे तुमको एनर्जी डिफरेंस बाहर करी कौन बाहर करी एनर्जी डिफरेंस डेल्टा ई टा कौन E2 - E1 एनर्जी ऑफ हायर ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ लोअर ऑर्बिट हायर ऑर्बिट पे हमें n2 यूज करबा लोअर ऑर्बिट पे हमें n1 यूज करबा तो एनर्जी फार्मूला पकले कौन rch z² n2 र स्क्वायर माइनस अच्छा सेठी गोटे माइनस साइन थिला बोधे आई थिंक देखिबा माइनस साइन अछि तो एठी पे माइनस साइन दबा माइनस साइन हबा माइनस rch z² n2 र स्क्वायर माइनस rch z² n1 स्क्वायर ताने हमें लोअर ऑर्बिट को n1 ना देले हायर ऑर्बिट को n2 ना देले तो सेंस हमरे E2 टा एति गबो E1 टा सेति गबो कना n जगह रे n2 पडिबो डी n जगह रे n1 पडिबो माइनस माइनस प्लस हे जिवो प्लस टंडा को आगु नै आसीबा तले केते बारियो ना rch कॉमन नै आसो z² n1 स्क्वायर माइनस rch z² n2 स्क्वायर हाईएस्ट कॉमन केते जीवो देखो rch z² कॉमन जीवो तो rch z² ब्रैकेट कौन रहो 1 by n1 स्क्वायर माइनस 1 by n2 स्क्वायर ना देखो डेल्टा ईटा में पोस्टुलेट रे पड़थले केते ना h into न्यू पुनी न्यू टा कोन c by लैम्बडा ताने 1 by लैम्बडा इक्वल टू केते हो 1 by लैम्बडा केनते हला देखो hc रे hc कटि जीवो ताले एटी भी कटि गला एटा तामने तमरो फाइनल 1 by लैम्बडा रे एक्सप्रेशन केते हला z² r into 1 by n1 स्क्वायर माइनस 1 by n2 स्क्वायर दैट इज वेव नंबर एटा कोन कह जे वेव नंबर सो वेव नंबर 1 by लैम्बडा इक्वल टू केते वाला z² r into 1 by n1 स्क्वायर माइनस 1 by n2 स्क्वायर नाउ यदि पर्टिकुलरली हाइड्रोजन एटम नबो हाइड्रोजन एटम पाइन z केते 1 यदि 1 पके देबा तले 1 by लैम्बडा केते बारियो
1 बाय लैम्बडा बाहर आर इंटू कहीं जेड जगह 1 पड़ेगा तो खाली कौन रहा 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर. So this is the expression for wave number, okay, for hydrogen atom. एटा एनी एटम पे हाइड्रोजन एटम यही एक्सप्रेशन दरकार पड़ो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से पढ़े. ओके सो देखी दियो डेल्टा ई माने आम बेसिकली कले कौन डेल्टा ई इज टू E2 माइनस E1 थोड़ा देखी दियो डेल्टा ई माने कौन एटा एनर्जी गोटे फॉर्म बाहर कले माइनस RCH जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर केमती है जान CH मल्टीप्लाई कले जोटा नुआ कन्स्टांट आसला जोटा रेडबर कन्स्टांट हुआ तार वैल्यू तार रेसिप्रोकाल वैल्यू जानले तापर देखो डेल्टा ई कॉन्सेप्ट फोर्थ पोस्टुलेट यूज कले बोर्स रो डेल्टा ई इज E2 माइनस E1 एटी N2 का यूज है कहीं एनर्जी ऑफ हायर ऑर्बिट N1 का यूज है एनर्जी ऑफ लोअर ऑर्बिट को N1 हायर ऑर्बिट को N2 तो सेठी जस्ट रिसफल कले तो एक्सप्रेशन बाहर गला 1 बाय लैम्बडा जेहेतु हाइड्रोजन एटम पे करछे तो जेड जगह 1 पकड़े 1 बाय लैम्बडा वेव नंबर एक्सप्रेशन बाहर गला जोटा आम यूज करवा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम रे. सो ये ही कराई से ही कराई 1 बाय लैम्बडा एक्सप्रेशन ओके हायर ऑर्बिट लोअर ऑर्बिट पाई. नाउ सी जदि पर्टिकुलरली आम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बर्तमान पढ़ा आम कौन पढ़ा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तो जो रिलेशन आम बाहर करते 1 बाय लैम्बडार जो रिलेशन आम बाहर करते 1 बाय लैम्बडार सेटा ये यूज हो देख पर्टिकुलरली जब हाइड्रोजन एटम आम एमिशन स्पेक्ट्रा पढ़ा तो देर आर 5 टाइप्स लिमान बाल्मर पास्चन ब्रैकेट पीफोन एटा एक्चुअली कौन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक्चुअली कौन देख इलेक्ट्रॉन जो एक्साइट होकर हायर स्टेट को जीव हायर स्टेट टू लोअर स्टेट को आसो इन ऑर्डर टू अचीव स्टेबिलिटी तो सी डिफरेंट वेवलेंथ रो रेडिएशन छाड़ से रेडिएशन गुड़ा को आम डिवाइड करछु 5टा सीरीज रे लिमान बाल्मर पास्चन ब्रैकेट पीफोन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम माने एटा हाइड्रोजन एटम रे ही खाली आम कंसीडर करछे आउ एमिशन स्पेक्ट्रा कंसीडर करछे कारण इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट आसले एनर्जी एमिट करबा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन से रेडिएशन को हमें डिवाइड करछे लिमान बाल्मर पास्चन ब्रैकेट पीफोन सेथरे भी हमर 1 बाय लैम्बडा एक्सप्रेशन यूज होबो जोटा हम ऑलरेडी डिराइव करछे. सो देयर आर 5 टाइप्स लिमान बाल्मर पास्चन ब्रैकेट पीफोन लिमान सीरीज पई तमरो n1 n2 केते हो देखो ऑलरेडी हम एक्सप्रेशन बाहर करथले कोन 1 बाय लैम्बडा इज इक्वल टू r into 1 by n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर ये एक्सप्रेशन आम लास्ट स्लाइड रे बाहर करते ना ये n1 हूँ लोअर ऑर्बिट n2 हूँ लोअर हायर ऑर्बिट तो हायर ऑर्बिट रो जदि सब जाक 1 को आसवे माने लोअर ऑर्बिट तुम फिक्स कर देला देखो ये देखो लिमान सीरीज माने कौन देखो लोअर लिमान सीरीज पाई तुम n1 टा हूँ केते 1 आ n2 टा तुम एनी हायर ऑर्बिट 2 3 एंड सो ऑन लिमान सीरीज रे कौन हम फिक्स कर दो लोअर ऑर्बिट टा 1 हायर ऑर्बिट जहाँ भी पाए से केस रे जो भी लाइन्स गुड़ा पाइबो सेटा को लिमान सीरीज कह बाल्मर सीरीज रे कौन हम देखो फॉर एनी हायर स्टेट टू n1 इज लिमान सीरीज फॉर एनी हायर स्टेट टू n2 ताने n1 से केते कर दो 2 कर दो फॉर एनी हायर स्टेट टू n3 दैट इज पास्चन सीरीज फॉर एनी हायर स्टेट टू n4 दैट इज ब्रैकेट सीरीज फॉर एनी हायर स्टेट टू n5 दैट इज पीफोन सीरीज लिमान बाल्मर पास्चन ब्रैकेट पीफोन सही करेक्ट ऑर्डर मन रखिबो केमिति हला आउ थरे कोच देखो एटा एमिशन स्पेक्ट्रा माने कोन इलेक्ट्रॉन जो हायर ऑर्बिट लोअर ऑर्बिट आसीबो डिफरेंट वेवलेंथ एमिट करिवो रेडिएशन आ जदि सब जाक हायर रु जदि आमे 1 को नबा ई डायग्राम में देख परिबो सब जाक हायर ऑर्बिट जदि आमे 1 को नबा से लिमान सीरीज दबो सब जाक हायर ऑर्बिट आमे जदि 2 को नबा से बाल्मर सीरीज दबो एमति करिकि सो ऑन ओके ताने हमर सब बळे n1 टा चेंज होउची से हिसाब रे n2 भी चेंज होउची यदि ये 1 है तो बाकी गुड़ा के स्टार्ट हो 2 रु स्टार्ट हो ये 2 है बाकी गुड़ा 3 रु स्टार्ट हो ये 3 है बाकी गुड़ा 4 रु स्टार्ट हो एंड सो ऑन ओके. सो दीज आर द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ओके. सो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ये देखा देखो लिमान सीरीज में n1 1 है n2 2 3 4 एंड अप टू इन्फिनिटी एंड बाल्मर सीरीज में एटा 2 है 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी एंड पासन भी पाइम भी सेमती है. तो गोटे एग्जांपल दिया है जदि इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट कला फ्रॉम 4 टू 1 इलेक्ट्रॉन कोड के ट्रांजिट कला 4 टू 1 तामाने n2 जगह 4 पकेबो n1 जगह 1 पकेबो n1 जगह 1 पड़ची n2 जगह 4 पड़ची कैलकुलेशन करबो 1 बाय लैम्बडा बाहरियो से लैम्बडा बाहरियो तो दैट इज वेवलेंथ मिलियो केते वेव नंबर मिलियो वेव नंबर रु वेवलेंथ मिलियो जे एग्जैक्ट वेवलेंथ केते तुम पाइबो जदि इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करियो 4 टू 1. नाउ हाउ टू कैलकुलेट शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ए कांसेप्ट हम बुझो तुमको देखो.
तो बेसिकली हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आम जानले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे 1 बाय लैम्बडा एक्सप्रेशन जानले से लैम्बडा कैलकुलेशन करियो तो ये जोटा परीक्षा रे आसे सेटा फास्ट लाइन लास्ट लाइन आउ शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ तो कांसेप्टटा कोन बुझे देबो फास्ट लाइन टा बुझे गोटे सीरीज पे एक्सप्लेन करी सब सीरीज पे सेम ही एनालॉजी यूज करियो देखो फास्ट लाइन सपोज मु कहली फास्ट लाइन ऑफ लाइमैन सीरीज फास्ट लाइन ऑफ लाइमैन सीरीज फास्ट लाइन ऑफ लाइमैन सीरीज रे कोन हो n इक्वल टू तमरो हो 1 आउ n2 टा हमर जनरली लाइमैन सीरीज में केते हुए 2 3 4 अप टू इंफिनिटी तो फास्ट लाइन माने n2 रो फर्स्ट वैल्यू टा नबो फास्ट लाइन माने कोन n2 रो फर्स्ट वैल्यू टा नबो आ n1 1 तो सबले फिक्स रहे यदि सेकंड लाइन पचा था सेकंड वैल्यू टा नहीं था थर्ड लाइन हेतले थर्ड वैल्यू नहीं था और इनफाइनाइट नहीं थे आम कहि पारे लास्ट लाइन ताने जो आम फास्ट लाइन सेकंड लाइन थर्ड लाइन और लास्ट लाइन कहूचे सेटा एक्चुअली होउची केमती ना n2 रो वैल्यू रो डिसाइड होउची n2 वैल्यू जदी तमे स्टार्टिंग वैल्यू टा नेलो दैट इज सेकंड लाइन दैट इज फर्स्ट लाइन सॉरी n2 रो जदी स्टार्टिंग वैल्यू टा नेलो दैट इज फर्स्ट लाइन n2 रो जदी नेक्स्ट वैल्यू टा नेलो ता पर वैल्यू टा नेलो दैट सेकंड लाइन एमती करी इनफाइनाइट नहीं जो दैट इज लास्ट लाइन जेहेतु फास्ट लाइन लिखा है ताने आम n2 टा को 2 नबा n1 टा को 1 नबा ताने 1 बाय लैम्बडा केते बाहरिबो 1 बाय लैम्बडा इक्वल टू r इनटू 1 बाय n1 रो स्क्वायर जागर कोन लिखबा 1 स्क्वायर 1 बाय n2 रो स्क्वायर जागर कोन लिखबा 2 स्क्वायर कना n1 टा 1 हबो n2 टा 2 हबो फास्ट लाइन पे तो एटा को कैलकुलेशन करिवो केते बाहरिबो r 1 माइनस 1 बाय 4 दैट इज 3 बाय 3r by 4 so 1 by lambda वाला 3r by 4 lambda कितने होगा ना 4 by 3r that is 4 by 3 into 1 by r वैल्यू कितने 911 कोई थी तुमको that is करके 4 4 36 36 by 44 into 3 angstrom so this is the wavelength calculation एटा को डिवाइड करिवो जते बाहरिवो this is the wavelength calculation for fast line of Lyman series okay similarly जदि last line पे बाहर करिवो last line of Lyman series जदि बाहर करिवो last line जदि बाहर करिवो Lyman series माने n1 तो फिक्स 1 हबो और last line को माने n2 वैल्यू केते नबो इनफाइनाइट ले तो last line को आ जाय और सिमिलरली n1 जगह रे n2 जगह वैल्यू पके की तमे wavelength calculation करिवो that is the last line of Lyman series जोटा 1 by r बाहरिवो 1 by infinity 0 हो कहीं ये तुम 1 by infinity स्क्वायर 0 हो ये ओनली r रहिबो और लैम्बडा 1 by r हबो वैल्यूटा 911 आर्मस्ट्रांग बा 912 आर्मस्ट्रांग बाहरियो द लास्ट लाइन ऑफ लेमन सेट जेमिति मु लेमन पई करली सेमति बाल्मर पास्टन ब्रैकेट पी फोन समस्त पई फास्ट लाइन लास्ट लाइन कैलकुलेशन करि परिबो बाकी वन ऑफ द इंपोर्टेंट थिंग इज दैट तमरा जोटा को हमें फास्ट लाइन कहूचे बेसिकली फास्ट लाइन टा नियरेस्ट ऑर्बिट टू ट्रांजिट होची तो एनर्जी डिफरेंस कम वेवलेंथ हाईएस्ट कारण तुम कहि परिबो फास्ट लाइन टा ही तमरा हला लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फास्ट लाइन टा ही तमरा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ काहे कि देखो फास्ट लाइन टा नियरेस्ट ऑर्बिट टू ट्रांजिट होची त माने एनर्जी डिफरेंस कम एनर्जी वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल एनर्जी डिफरेंस कम हेले वेवलेंथ हाईएस्ट हो त माने लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जदी लेमन सीरीज रो पचला त माने फास्ट लाइन पचला और जदी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पचला शॉर्टेस्ट वेवलेंथ माने लास्ट लाइन शॉर्टेस्ट वेवलेंथ माने कौन शॉर्टेस्ट वेवलेंथ माने लास्ट लाइन शॉर्टेस्ट वेवलेंथ माने लास्ट लाइन कहेंगे पूरा लास्ट ऑर्बिट टू ट्रांजिट विच माने एनर्जी डिफरेंस हाईएस्ट माने वेवलेंथ लोएस्ट सो मिनिमम वेवलेंथ बा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पचला माने लास्ट लाइन मैक्सिमम वेवलेंथ बा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पचला माने फास्ट लाइन से हिसाब रे तमरा जो सीरीज पचारियो ता पे तमे कैलकुलेशन कर परिबो ओके और मन रखता जिते भी कैलकुलेशन करिवो 1 बाय r जगह वैल्यू केते पकेबो 911 आर्मस्ट्रांग तो कैलकुलेशन इजी हे जिवो r वैल्यू पकेले कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो ओके तो एठी हम जंदी 1 बाय r जगह पके छी देखो एठी किछि नै माने 1 बाय r बुझिवो 1 बाय r वैल्यू केते पड़छि 911 बाकी 4 बाय 3 मल्टीप्लाई हे छी सेंति तुम पके करिवो आर्मस्ट्रांग रे आंसर बाहरियो ओके तो एठी भी से एटा एच अल्फा एच बीटा एच गामा लाइन को आ जाए तमर जो ना हिसाब रे n1 n2 एच अल्फा लाइन माने तमर एटा बुझिलो n2 को 2 नबो एच बीटा लाइन माने n2 को 3 नबो लेमन पे एच गामा माने n2 को 4 नबो काना स्टार्टिंग वैल्यू रु देखो हमर n1 तो फिक्स लेमन सीरीज पई n2 वैल्यू टा स्टार्ट होची 2 रु तो 2 पई अल्फा रिफर करा होची आ
सेकेंड वैल्यू पे बीटा थर्ड वैल्यू पे गामा तो यहाँ भी तार नोटेशन एच अल्फा एच बीटा एच गामा माने कौन अल्फा माने फास्ट वैल्यू नब तुम N2 बीटा माने सेकेंड वैल्यू नब गामा माने थर्ड वैल्यू नब ओके so there are certain limitation of Bohr's atomic model also that this theory only valid for like hydrogen and hydrogen like atom mono electronic system ପାଇଁ खाली applicable ताने दीटा इलेक्ट्रॉन की मल्टीपल इलेक्ट्रॉन थिले हमें Bohr's theory apply कर परिवानी आउ it does not explain the माने the existence of wave nature of electron ने भी explain कराएं जोड़ा जिंग quantum mechanics रे बा dual nature में पढ़ते जे जो subatomic particle मानकर डी ब्रोगली वेवलेंथ एग्जिस्ट करे से बाबत किसी इन्फॉर्मेशन नहीं इट डजंट एक्सप्लेन द सर्कुलर ऑर्बिट कंप्लीट बिकॉज सम ऑफ द केसेस रे एटा एलिप्टिकल ऑर्बिट भी हुए तो किंतु ये कोजे सब सर्कुलर ऑर्बिट हबो तापरे रिलेटिव इंटेंसिटी बाबत रे देयर इज नो इन्फॉर्मेशन ओनली फ्रीक्वेंसी बाबत रे कोए दिस आर द लिमिटेशन ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल जोड़ा तमे मन रखियो परीक्षा लिखिया पड़े किंतु मेन इंपोर्टेंट थिंग है मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे केवल एप्लीकेबल इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बाबत इनफॉरमेशन दिएनी आ जो वेब प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन बाबत भी इनफॉरमेशन दिएनी कौन बोर्स थ्योरी नाउ व्हाट डू मीन बाय एक्साइटेशन एनर्जी एंड एक्साइटेशन पोटेंशियल ओके तो ताको बुझो देखो एक्साइटेशन एनर्जी माने कौन एक्साइटेशन पोटेंशियल माने कौन जदि इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट कला फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्बिट सपोज दीटा ऑर्बिट अछि एटा लोअर ऑर्बिट एटा हायर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट कला लोअर टू हायर ऑर्बिट तो इट एक्वायर्स एनर्जी से एनर्जी डिफरेंस ता हमें बाहर करले कोन डेल्टा E इक्वल टू E2 माइनस E1 जेटा हम h न्यू लिखतले h न्यू इक्वल टू E2 माइनस E1 सो ये जो एनर्जी डिफरेंस ता ही हला एक्साइटेशन एनर्जी केते एनर्जी देले इट विल एक्साइट टू सर्टेन हायर ऑर्बिट दैट इज कॉल्ड एक्साइटेशन एनर्जी तो हाइड्रोजन एटम रे जदि ग्राउंड स्टेट रे एनर्जी बाहर करिवो ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम होची -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो हम सर केमती जो हम फार्मूला बाहर करते एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिटल सेठी n जगह 1 z जगह 1 पकले बाहर हाइड्रोजन एटम रे जदि फास्ट एक्साइटेड स्टेट बाहर करिवो फास्ट एक्साइटेड स्टेट पई हमर जदि फास्ट एक्साइटेड स्टेट पे जब बाहर कर हाइड्रोजन एटम से बाहर -3.4 eV केंद्र बाहर से एन फॉर्मूला पकई बाहर कर एन जगह 2 पकेबो जेड जगह 1 पकेबो तो जदि मु तुम कहि व्हाट इज द एक्साइटेशन एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रॉन टू ट्रांजिट फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तो हायर टू लोअर एनर्जी फेडिबो तमन केते हो एक्साइटेशन एनर्जी डेल्टा E इक्वल टू का हो E2 माइनस E1 E2 टा तमर केते -3.4 eV minus 13.6 eV okay eta lower orbital energy higher orbital energy that is -3.4 plus 13.6 eV so that will become 10.2 eV ताने eta hala tamara excitation energy for electron to jump from N1 to N2 के वाला 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दैट इज द एक्साइटेशन एनर्जी हम जो एनर्जी देले इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट टू एनी हायर ऑर्बिट डिजायर्ड ऑर्बिट को जाई परिबो से एनर्जी को एक्साइटेशन एनर्जी कहै जदि एक्साइटेशन पोटेंशियल बाहर करिवो एनर्जी पोटेंशियल भीतर रिलेशन अछि एनर्जी रे जदि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड कर देबो दैट इज एनर्जी पोटेंशियल तो जदि एक्साइटेशन पोटेंशियल बाहर करिवो से एक्साइटेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कर देले बाय जो ता माने 10.2 eV रे जदि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड करबे केता हो 10.2 वोल्ट so 10.2 volt is the excitation potential whereas 10.2 eV the excitation energy तो यार डेफिनेशन में भी मिलती कोई परिवर्तन that is the potential required to jump electron from N1 to N2 orbit potential जो required potential को एक्साइटेशन पोटेंशियल कह जो रिक्वायर्ड एनर्जी को एक्साइटेशन एनर्जी कह जो एक्साइटेशन एनर्जी और पोटेंशियल भीतर रिलेशन कौन एनर्जी बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होचे एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रे पढ़ी थो एनर्जी इक्वल टू क्यू वी तो वी इक्वल टू क्या हम एनर्जी बाय क्यू ये सर नो ये क्यूटा आमर कौन इलेक्ट्रॉन से ई बाय स्मॉल ई लिखुचे आम तो एक्साइटेशन पोटेंशियल को हमें केमती बाहर करवा एनर्जी रे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिवाइड कर तो हमें एक्साइटेशन पोटेंशियल पाए सिमिलरली आउटे कॉन्सेप्ट अच्छी आयनेशन एनर्जी एंड आयनेशन पोटेंशियल आयनेशन एनर्जी कौन जो एनर्जी देले इलेक्ट्रॉन पूरा आउटर मोस्ट ऑर्बिट को पळेबो बा हम कहि परिबा आउट ऑफ द एटम पळेबो ताको आयनेशन एनर्जी कहै छै आयनेशन एनर्जी फॉर ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम केते हो ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम पाई ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम पाई
आयनेशन एनर्जी केते हो ना आयनेशन एनर्जी रो बेसिक फार्मूला मन रखता हो आयनेशन एनर्जी बेसिक फार्मूला है माइनस ऑफ En सिंपल है जो कहीं देखो माइनस ऑफ En में तारा ग्राउंड स्टेट एनर्जी केते माइनस 13.6 तो तारा माइनस एन केते हो माइनस इंटू माइनस ऑफ 13.6 दैट इज केते प्लस 13.6 ताने आयनेशन एनर्जी फॉर द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज प्लस 13.6 eV okay so that is the ionization energy ionization potential यदि बचा लेखा हो ionization potential energy को हो ionization energy by charge of electron that is 13.6 volt तो मन रखता हो what is the formula for ionization energy ना it is negative of energy क्या ना जितनी की एनर्जी तार अच्छी सेती की एनर्जी दी हमें पॉजिटिवली दे दवा इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट ऑर्बिट को पड़ेबो और तुम कहीपर ई इनफिनिटी माइनस En एका कथा नुह कि इनफिनिटी वैल्यू हूँ 0 कौन कौन बुझ आयनेशन एनर्जी को जब आम डेफिनेशन वाइज देखा इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी ऑर्बिट टू आउटर मोस्ट ऑर्बिट माने हायर एनर्जी कौन हम आउटर मोस्ट ऑर्बिट माने इनफिनिटी और रिक्वायर्ड एनर्जी माने कौन भी En तो ये इनफिनिटा सब 0 हम तुम कह सर केमी कहीं एन जगह इनफिनिटी पकड़े समथिंग बाय इनफिनिटी स्क्वायर 0 हम ना तो 0 माइनस En टा कौन हम माइनस En ही हम दैट्स वाई आयनेशन एनर्जी है नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी सो नेगेटिव टोटल एनर्जी कहले आयनेशन एनर्जी पाइबो आयनेशन एनर्जी है रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी जो जब इलेक्ट्रॉन को दबा इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट रू ही बाहर को पड़ेबो जोटा आउटर मोस्ट ऑर्बिट कह सो आयनेशन पोटेंशियल कौन आयनेशन एनर्जी बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द आयनेशन पोटेंशियल तो ग्राउंड स्टेट पे आयनेशन एनर्जी होची 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब ग्राउंड स्टेट पे आयनेशन एनर्जी बाहर करियो 10.2 वोल्ट ना पोटेंशियल वोल्ट रे मपा जिवो एनर्जी टा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रे मपा जिवो ठीक अछि नाउ certain important points जदि आम समराइज करवा डिफरेंट फॉर्मूला फॉर पर्टिकुलरली बोर्स मॉडल और हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑल दोस थिंग्स आम कौन कौन फॉर्मूला जानले बेसिकली Rn रो फॉर्मूला जानले जोटा 0.53 एंगस्ट्रॉम n स्क्वायर बाय z Vn रो फॉर्मूला जानले जोटा 2.2 into 10 power 6 z by n मीटर पर सेकेंड एनर्जी फॉर्मूला जान ले माइनस 13.6 eV जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर तापर एंगुलर मोमेंटम रो फॉर्मूला जान ले जोटा mvr इक्वल टू nh बाय 2 पाई 1 बाय लैम्बडा रो फॉर्मूला जान ले 1 बाय लैम्बडा इक्वल टू केते हो r इंटू 1 बाय n1 रो स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 रो स्क्वायर ओके अपार्ट फ्रॉम दैट तुम चाहिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन भी बाहर कर पाइबो काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला केते हो मन रखता हो माइनस ऑफ टोटल एनर्जी कहना काइनेटिक एनर्जी तुम देखियो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ En आयनेशन एनर्जी आल्सो माइनस ऑफ En पोटेंशियल एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट केते हो 2 टाइम्स ऑफ En ना केमती हला सिंपल कांसेप्ट टोटल एनर्जी होची काइनेटिक प्लस पोटेंशियल तो काइनेटिक टा जदि माइनस En हो पके देला पर तुम देखियो पोटेंशियल एनर्जी केते बारियो 2 टाइम्स ऑफ En तो जने जदि ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल एनर्जी पचारथिबो 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी बाहर करियो तने एनर्जी बाहर ले सब जिंस बाहर जो ओके बोर्स रेडियस रो वैल्यू हमें केते जानले बोर्स रेडियस रो वैल्यू को हमें a0 धरले बोर रेडियस रो वैल्यू होची 0.53 एंगस्ट्रॉम रीडबर्ग कांस्टेंट रो वैल्यू हमें जानले 1.09 into 10 power 7 मीटर इनवर्स 1/r रो वैल्यू हमें जानले केते 911 एंगस्ट्रॉम और 912 एंगस्ट्रॉम आउ तमरा प्लैंक कांस्टेंट रो वैल्यू हमें जानले केते 6.62 into 10 power -34 जूल सेकंड जूल इंटू सेकेंड ओके दिस आर द वैल्यू यू शुड रिमेंबर जदि टाइम पीरियड की फ्रीक्वेंसी पचारे जो जनरली एंट्रेंस रे पचारे टाइम पीरियड पे तुम ये फॉर्मूला यूज कर पारिबो 2 पाई Rn बाय Vn कारण इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट रे बोलची तो टाइम इक्वल टू कोन हो डिस्टेंस बाय स्पीड हिसाब रे देखो डिस्टेंस टा कोन हो सर्कुलर सर्कमफेरेंस 2 पाई r बाय स्पीड केते Vn तो टाइम इक्वल टू 2 पाई Rn बाय Vn यदि फ्रीक्वेंसी पचारला जस्ट आर रेसिप्रोकल Vn बाय 2 पाई Rn ओके आउ डिफरेंट सीरीज पाई हम जानले फास्ट लाइन लास्ट लाइन कैलकुलेशन केमती करिवो फास्ट लाइन लास्ट लाइन डिफरेंट सीरीज पे हमें कैलकुलेट करबी देखिले लिमन पे देखिले बाकी पाई भी सेम अप्रोच हबो तापरे आ गोटे जिंस तुम कहयार थिला देखो ये जो सीरीज हमें पढिले ये जो सीरीज हमें पढिले सेरा लाइज करे डिफरेंट टेक केयर हो
सो जो शॉर्टेस्ट आ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो पढ़ले जो स्टार्टिंग रे मुझे कहूली ये जो कैलकुलेशन आम करते लीमान बाल्मर पास्चन आर गोटे क्वेश्चन आसे जे किए कौ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीजन रे लाए करे तो मन रखता आमर जो गोटे नुआ स्लाइड देखो देख लीमान सीरीज आम लाए करे अल्ट्रा वायलेट रीजन तमें लीमान रु तुम जो लाइट पाइब से लाइटा कौ रीजन लाए कर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अल्ट्रा वायलेट रीजन बाल्मर रु आम जो लाइट पाइबू सेटा विजिबल रीजन विजुअल माने नेकेड आई रे तुम क्या देख पार आउट ऑफ 5 सीरीज बाल्मर सीरीज को ही नेकेड आई रे देखी हो कहीं से विजिबल रीजन रे लाइक कर बाकी तीन कौन रहा लीमान बाल्मर पर पास्चन ब्रैकेट पी फंड पास्चन ब्रैकेट आउ पी फंड ये तीन जाक तुम आईआर रीजन लाइक कर इन्फ्रारेड सेटा सर्ट क्वेश्चन आसे काउंसिल तो मन रखता लीमान रीजन यूवी रीजन अल्ट्रा वायलेट बाल्मर विजिबल पास्चन ब्रैकेट पी फंड है इन्फ्रारेड विथ दैट ऑल योर कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक फिजिक्स इज ओवर थैंक यू ओके ठीक है रिपीट कर दो लेक्चर को इन ऑर्डर टू रिवाइज ओके